देखिए बच्चों, अब यहां पर ये तो सब कुछ हमें समझ में आया कि कंपनी जो चलती है उसको चलाने के लिए टोटल कितने सेक्शंस हैं, 470 सेक्शंस आर देयर। लेकिन अब कंपनी का बेसिक स्ट्रक्चर समझिए कि कंपनी एक्ट कैसे काम करता है, हाउ टू रन द कंपनी, हाउ टू रन कंपनीज एक्ट, हाउ टू वर्क कंपनीज एक्ट। धीरे धीरे सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि कंपनी जो है वो कैसा पर्सन है। जल्दी जल्दी बताना मुझे। अगर हम एक एग्जांपल दें एक्स लिमिटेड का, तो आप ये बताइए कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है या नेचुरल पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है। अब आर्टिफिशियल पर्सन को रन करने के लिए किस चीज की जरूरत होगी, जरा बताइए? नेचुरल पर्सन। किसकी जरूरत होगी? नेचुरल पर्सन मतलब क्या? नेचुरल पर्सन मतलब क्या? नेचुरल पर्सन का मतलब होता है जिसके पास माइंड है, ह्यूमन बीइंग, जिसके पास दिमाग है। अच्छा ये बताइए, जब हमें ये आर्टिफिशियल पर्सन चलाना है तो क्या इसे फंड्स की जरूरत होगी कि नहीं होगी? कम ऑन रिप्लाई। क्या इसे फंड्स की जरूरत होगी कि नहीं होगी? फंड्स कितने तरीके के? दो तरीके के। वन इज अ ओनर्स फंड एंड सेकंड वन इज अ बोरोड फंड। फंड दो तरीके से हम उठा सकते हैं, एक होता है हमारा ओनर्स फंड और एक होता है हमारा बोरोड फंड। ठीक है। अब ओनर्स फंड किससे आता है? शेयर होल्डर से। और बोरोड फंड किससे आता है? डिवेंचर होल्डर से। ये ओनर्स फंड जो है किसके पास पहुंचा? कंपनी के पास। अब कंपनी क्या होगा, ये जो कंपनी के पास जो टोटल पैसा आया, इस पैसे को क्या दी जाएगी? कम ऑन रिप्लाई। क्या दी जाएगी? जल्दी बताओ, क्या दी जाएगी? डायरेक्शन। क्या दी जाएगी? डायरेक्शन। अब डायरेक्शन देने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? नेचुरल पर्सन। किसकी जरूरत होती है? और जिसको हम क्या बोलते हैं? बताइए जल्दी से, क्या बोलते हैं? डायरेक्टर्स। अब एक बात तो यहां पे साफ हो गई, क्या डायरेक्टर जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है? बोलो जल्दी से, क्या आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है डायरेक्टर? कम ऑन, क्या आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? कम ऑन रिप्लाई। क्यों नहीं हो सकता? इसका क्या लॉजिक है? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन कभी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन को रन नहीं कर सकता। इसीलिए चाहकर भी कभी भी कोई डायरेक्टर क्या नहीं हो सकता? आर्टिफिशियल पर्सन नहीं हो सकता। ओके, अच्छा क्या होगा? क्या होगा जरा बताना। ओके, अकेला है, अकेला है, अकेला है, अकेला है तो डायरेक्टर, और अकेले से ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक है तो डायरेक्टर, एक से अधिक है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्लियर या ऑल क्लियर? अब सुनो, आप मुझे बताइए पैसा किसका है? पैसा किसका है? दिया किसको? कंपनी को। कंपनी किसे किसको दे रही है? डायरेक्टर्स को। बिजनेस कौन रन कर रहा है? डायरेक्टर्स। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। डायरेक्टर ने पैसे जेब में डाले और चली चली चली। अनारकली कहां चली? डिस्को। अनारकली कहां चली? डिस्को। अब बताइए, अनारकली डिस्को चली पैसे लेके, तो शेयर होल्डर्स को कहेगी खिसको, क्योंकि पैसे तो है ही नहीं। अब शेयर होल्डर्स कह रहे जी हमने तो आपको पैसे दिए थे। कि क्यों दिए थे? कि बिजनेस करने के लिए। कि बिजनेस क्यों करें? क्योंकि इस बिजनेस से जो मुनाफा होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो हमें दोगे। कि आपको क्यों देंगे? इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। कोई भी व्यक्ति कंपनी में पैसा क्यों लगाता है? क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। सपोज आई एम इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट, कम पैसे, सच्ची मत समझना, आई एम इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट 50 लाख रुपीज इन अ शू बिजनेस। ओके, तो अब मेरे पास समय नहीं है कि मैं एक शू फैक्ट्री ओपन करूं, वहां बैठ के जो है जूतों का डिजाइन करें। हमारे पास उतना टाइम नहीं है। क्यों नहीं है टाइम? क्यों नहीं है टाइम? क्योंकि आपको कौन पढ़ाएगा अगर मैं जूतों की फैक्ट्री में जाऊंगी। दैट्स वाई मैंने क्या किया, उस पैसे को इनडायरेक्ट तरीके से दूसरे बिजनेस में लगा दिया। शू का ही बिजनेस है, बट नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, एंड द पर्सन हु होल्ड द शेयर इज नॉन एज, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए, अरे जोर से बोलो, वेरी गुड, उन्हें बोलते हैं शेयर होल्डर्स। अब वो शेयर होल्डर्स जो है, उन्होंने कंपनी को पैसा इसलिए दिया कि इस पैसे से बिजनेस करो, और बिजनेस करके जो प्रॉफिट्स बचेंगे वो हमें दे देना इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। लेकिन यहां हुआ क्या? यहां तो पैसे लेके कहां चली अनारकली? अनारकली डिस्को चली पैसे लेके। अब जब अनारकली डिस्को जाएगी
तो आप मुझे एक बात बताइए, अनारकली जब डिस्को जाएगी तो दिक्कत होगी क्या? दिक्कत क्या होगी? कम ऑन रिप्लाई, जल्दी जल्दी रिप्लाई करना है। अनारकली जब पैसे लेके डिस्को जाएगी तो दिक्कत होगी ना? क्या दिक्कत होगी? शेयर होल्डर्स को बोलेंगे खिसको खिसको, कि क्यों? कि पैसे तो है ही नहीं, कि कहां गए, खर्च हो गए। ओ भैया जी सुन डायरेक्टर, कि हाँ क्या ये कहां पर लिखा है कि डायरेक्टर्स बहुत ईमानदार इंसान होते हैं? क्या उनके गले में लिखा है? डायरेक्टर्स ईमानदार नहीं होते, ये कहीं नहीं लिखा, हो भी सकते और नहीं भी। इसीलिए इसी वजह से इनके ऊपर, इनके गले में एक शिकंजा डाला जाएगा। शिकंजा, सुन 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 बाबा सुन, सुन बाबा सुन, तेरे को जो भी काम करना है वो किसके हिसाब से करना है? कंपनीज एक्ट 2013, ऑल एक्ट्स आर डन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इनकी जिम्मेदारी है, जो पैसा इनके पास आया उससे ये क्या क्या प्रिपेयर करते हैं? एफएस। एफएस मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 40। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 40। जैसे ही डेफिनेशन की बात हो तो आपको समझ जाना है कि सेक्शन होता है 2 और उसके बाद क्या ऐड होता है? क्लॉज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक है तो, और कलेक्टिव बॉडी है तो लो जी, हो गया काम। क्या? टन टना टन। क्या हो गया काम? टन टना टन, टन टना टन। क्या हो गया काम? टन टना टन। तो सेक्शन 2 क्लॉज, सेक्शन 2 क्लॉज, आवाज नहीं आई, जोर से बोलो, सेक्शन 2 क्लॉज। ओके, इट मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 40, जिसके अंदर आती है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चेंज इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल। अगर कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है, नो नीड टू अटैच द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इट मींस बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तमाम चीजें आती हैं एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे तो क्या ये घपला कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भाई और बहनों, क्या ये घपला कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जितना ज्यादा एक्सपेंसेस होगा, इस लाइन को जरा समझना, जितना ज्यादा खर्चा उतना कम प्रॉफिट। जितना ज्यादा खर्चा और जितना कम प्रॉफिट उतना कम डिविडेंड। सुनो ध्यान से, जितना ज्यादा खर्चा उतना कम प्रॉफिट, जितना कम प्रॉफिट उतना कम डिविडेंड। ये बताओ नुकसान किसका है? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में घपला हो सकता है? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ी हो सकती है? क्या फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हो सकता है? क्या विंडो ड्रेसिंग हो सकती है? तो बताइए, क्या इनकी चेकिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या कोई न्यूट्रल व्यक्ति जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीओडी ने बनाया, इनको चेक करे कि नहीं करे? क्या ये न्यूट्रल व्यक्ति जो होगा, न्यूट्रल पर्सन जो होगा, उसके पास इनसे ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? क्या वो अकाउंट्स के एक्सपर्ट होने चाहिए? क्या इनकी चेकिंग को ऑडिट बोला जाता है? क्या इनका ऑडिट होना चाहिए? क्या ऑडिट इज डन बाय ऑडिटर होता है? क्या हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट और सबसे ज्यादा नॉलेज अगर ऑडिट में किसी होती है तो उनकी किसके लिए होती है? चार्टेड अकाउंटेंट। तो क्या यहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट अपॉइंट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? क्या ऑडिट बाय सीए होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या ये सीए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करे या शेयर होल्डर्स? जोर से बताइए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स? अगर भाइयों और बहनों ये ऑडिटर अगर बोर्ड अपॉइंट करेगा तो कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा जैसे अपनी कॉपी खुद ही चेक कर रहे हो, 100 में से 100, 100 में से 100, यस और नो। इसीलिए चेकिंग करने के लिए अपॉइंट कौन करेंगे? शेयर होल्डर्स। लो जी भैया, हो गया काम। इट मींस एक बात तो साफ है कि इन अकाउंट्स की चेकिंग होनी चाहिए और चेकिंग करते हैं कौन? ऑडिटर्स। ठीक है बच्चों, आप यहां पे क्या करने आए हो? मैम जी आप ऊट पटांग क्वेश्चन बहुत पूछती हो। हाँ जी, आप यहां क्या करने आए हो? पढ़ने के लिए आए हो। पढ़ना क्यों चाहते हो? सीएस क्यों बनना चाहते हो?
पैसा क्यों कमाना चाहते हो? पैसा मैम रील बनाने के लिए है, टोर बनाने के लिए। पैसा क्यों क्यों कमाना चाहते हो पैसे? मैम हवाबाजी करने के लिए। अच्छा ठीक है, इट मीन्स यहां सब जो आए हैं क्रक्स इज दैट पैसा कमाने के लिए। आई एम राइट और रॉन्ग? शेयर होल्डर्स ने कंपनी को पैसा क्यों दिया? पैसे से पैसा कमाने के लिए। हाँ क्या बोला मैंने, जरा बताना। पैसे से पैसा कमाने के लिए। और सनम हम तो डूबेंगे, लेकिन संग तुम्हें लेके डूबेंगे। जो था वो तो गए, अगला माह पिछला साफ। अगर पैसा लगाया और डिविडेंड नहीं मिला तो पिछला अगला माफ और पिछला साफ हो गया। इसीलिए भैया वो तो चाहते हैं कि डिक्लेरेशन होना चाहिए किसका? डिविडेंड का। किसका डिक्लेरेशन होना चाहिए? अच्छा ये बताइए, कंपनी को कौन रन करता है? कंपनी को कौन डायरेक्ट करता है? तो डायरेक्टर्स अपॉइंट कौन करेंगे? तो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। अच्छा और बताइए, ये जो अकाउंट्स बनाए जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या इनको जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे उनको अडॉप्ट करना चाहिए? अडॉप्ट मतलब वो बोल दे हाँ जी ठीक है, हाँ जी ठीक है, तो उसे बोलते हैं अडॉप्ट करना। क्या अडॉप्शन का अधिकार शेयर होल्डर्स के पास होना चाहिए कि हम इनसे एग्री हैं, ये सही है, या नहीं होना चाहिए? तो उसे बोलते हैं अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स। क्या बोलते हैं? ये 4 काम हैं जो कि किसकी पावर है? शेयर होल्डर्स की। और जिसे क्रक्स में क्या बोलते हैं? अड्डा। ADDA। क्या बोलते हैं? ADDA। ADDA बोले तो अड्डा, ADDA बोले तो अड्डा, ADDA बोले तो ADDA बोले तो अड्डा। ओके, अड्डा जो 4 ऐसे काम है जो हर साल होने ही होने हैं। क्या हर साल अकाउंट्स बनेंगे? क्या हर साल अकाउंट्स का ऑडिट होगा? क्या हर साल अकाउंट्स अडॉप्ट होंगे? क्या डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे? तो ये काम जो है करने के लिए शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है। चलो बुलावा आया है। किसने बुलाया? किसने बुलाया? चलो बुलावा, अरे बोल तो दिया करो। चलो बुलावा किसने बुलाया? माता रानी ने बुलाया? नहीं, कंपनी ने। किसने बुलाया? कंपनी ने बुलाया। अच्छा जी, कंपनी ने बुलाया। किसके लिए? ओहो हो, किसके लिए बुलाया? AGM के लिए। AGM बोले तो एनुअल जनरल मीटिंग। ओके अच्छा जी, चलो बुलावा आया है। बुलाया किससे जाएगा? तेनू चिट्ठी आई है? तेनू चिट्ठी आई है? हाँ बोलो हाँ। सानू चिट्ठी आई है, मैनू चिट्ठी आई है। किसकी? हाँ कंपनी की, जिसे बोलते हैं नोटिस। क्या बोलते हैं उसे? नोटिस। इट मींस नोटिस जाएगा किसके पास? शेयर होल्डर्स के पास। और क्या होगी? AGM। 4 ऐसे काम है जो हर साल होने ही होने हैं। 4 ऐसे काम है जो हर साल होने ही होने हैं। 4 ऐसे काम है जो हर साल होने ही होने हैं, जिसको बोलते हैं मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों ऑर्डिनरी बिजनेस। क्या बोलते हैं जरा बताना है मैम? हाँ मैम ये बताइए, इन्हें ऑर्डिनरी क्यों बोला? क्योंकि ऑर्डिनरी नेचर के और हर साल होने ही होने हैं, तो इसे बोला जाता है क्या बच्चों? ऑर्डिनरी बिजनेस। क्या बोलते हैं? बिजनेस 2 तरीके के होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस और एक होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ऑर्डिनरी बिजनेस इज इक्वल्स टू एंड अदर देन अड्डा। बहुत ही बढ़िया। अदर देन अड्डा इज इक्वल्स टू स्पेशल बिजनेस। ओके, ये 2 तरीके के बिजनेस होते हैं। ओके इसी तरीके से अगर मीटिंग की भी बात करें तो मीटिंग भी 2 तरीके की होती है। एक मीटिंग ऐसी है जो हर साल होनी होनी है, एक मीटिंग ऐसी है जो जरूरत पड़ने पर होती है, जिसे एक्स्ट्रा मीटिंग बोलते हैं। AGM के प्रोविजन है सेक्शन नंबर 96 के अंदर, EGM के प्रोविजन है सेक्शन नंबर 100 के अंदर। ठीक है बच्चों, तो एक होती है AGM और दूसरी क्या होती है? EGM। दिस इज अ बेसिक क्लास, यहां पे भी हम बेस समझ रहे हैं। तो एक हमने क्या पढ़ा? AGM, और दूसरा हमने क्या पढ़ा? EGM। जस्ट फ्यू सेकेंड लेटर, कुछ सेकंड बाद। पानी पियो आप, तब तक पानी पियो, चाय पियो, कॉफी पियो, आइसक्रीम खाओ।
चलिए जी बच्चों, कोई है? कोई है? हाँ है, बताओ। चलो जी बच्चों, आ जाइए वापस आ जाइए। काफी देर हो गई थी पढ़ते पढ़ते, तो पानी पी रहे थे बच्चे। पी लिया बच्चों पानी? चलिए, बहुत सारा पानी पी लिया बच्चों ने। अब आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे बात करी थी बच्चों, किसकी? हम यहाँ बात कर रहे थे कि कंपनी के अंदर बिजनेस भी दो तरीके के होते हैं और मीटिंग भी दो तरीके की होती हैं। एक बिजनेस हमने बात करी ऑर्डिनरी बिजनेस, दूसरी हमने बात करी स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस में 4 चीजें आती हैं: एडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स, ऑडिटर अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर अपॉइंटमेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, जिसको हमने नाम दिया ADDA, अड्डा। उसी के साथ साथ अदर देन अड्डा जितने भी बिजनेस होते हैं वो सारे होते हैं स्पेशल बिजनेस। कैसे बिजनेस होते हैं? स्पेशल बिजनेस। अब हम बात करते हैं मीटिंग की, तो एक होती है AGM और दूसरी होती है EGM। AGM के अंदर डिस्कस होते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। कौन से बिजनेस? लेकिन ऑर्डिनरी के अलावा स्पेशल बिजनेस भी डिस्कस हो सकते हैं अगर कोई पेंडिंग है तो, ठीक है। इसी तरीके से जैसे बिजनेस होते हैं, रिजोल्यूशन भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है बच्चों ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और एक होता है बच्चों स्पेशल रिजोल्यूशन। वन इज अ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड सेकंड वन इज अ स्पेशल रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के लिए अगर हम बिजनेस की बात करें तो जनरली वर्ड यूज कर रही हूं मैं, ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं। कुछ ऐसी स्थिति, कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे बिजनेस तो स्पेशल है लेकिन रिजोल्यूशन ऑर्डिनरी है। मैम समझ नहीं आया, दोबारा बताइए। जनरल रूल ये कहता है कि ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल बिजनेस के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन। लेकिन कुछ ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशन है जहां पे क्या होता है कि बिजनेस इज इक्वल्स टू ऑर्डिनरी, business is equals to special and resolution is equals to ordinary. Business is equals to special and resolution is equals to ordinary. AGM के अंदर जितने भी बिजनेस डिस्कस होते हैं वो होते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। समटाइम अगर जरूरत है तो स्पेशल बिजनेस भी हो सकते हैं। EGM की अगर हम बात करें हमेशा और हमेशा डिस्कस होते हैं स्पेशल बिजनेस। मेरा आप सभी बच्चों से क्वेश्चन है और आपको उसका देना है जवाब। रेडी हो? इसलिए पानी का ब्रेक दिया था क्योंकि पढ़ते पढ़ते हो चुका है 1.5 घंटा। तो 2 पार्ट में मैंने इस क्लास को डिवाइड कर दिया है, पहला पार्ट और अब ये दूसरा पार्ट इसका चल रहा है। तो अगर कोई डेमो में कोई बच्चा क्लास पहले से देखना चाहता है, मुझे मेरी 2 क्लास निकल गई या 3 क्लास निकल गई, तो ये लेक्चर नंबर 3 मैंने कर दिया। लेक्चर 1 पहली क्लास का, लेक्चर 2 और ये क्या हो चुका है हमारा लेक्चर नंबर 3। अब देखिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए ध्यान से। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, 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 मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि EGM में ऑर्डिनरी बिजनेस पास हो गए स्पेशल, सॉरी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हो गए स्पेशल? छोड़ो, मुझे ये बताओ, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यह है कि जो EGM होती है, क्या होती है? उसमें बिजनेस कौन सा होगा? ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं होगा? नहीं होगा। AGM में ऑर्डिनरी बिजनेस भी हो सकता है और पक्का? हाँ चलो ठीक है। आप मुझे बताओ EGM में स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा या ऑर्डिनरी? जवाब दो, जनता जवाब मांगती है। फीटा लाओ, मेरा फीटा लाओ। ये निकाला मैंने फीटा। हाँ जी, हाँ अब बताओ ऑर्डिनरी या स्पेशल? हाँ स्पेशल बिजनेस। कितने बच्चे कहते हैं स्पेशल बिजनेस? हाथ उठाओ। अच्छा, ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन नहीं होगा। रिजोल्यूशन बताओ, ऑर्डिनरी या स्पेशल? ओनली स्पेशल, ठीक है। अच्छा AGM में बताओ कौन सा रिजोल्यूशन पास होगा? दोनों हो सकते हैं।
ओबी और एसबी, हाँ, और यहां पे बोलो रिजोल्यूशन। सर आप बताओ, ऑर्डिनरी स्पेशल, कौन सा रिजोल्यूशन पास हो, कौन सा? अरे ईजीएम में पूछ रहे हैं हम, पक्का ओआर नहीं होने का? हाँ? कसम, कसम है, झूठी है लड़की। आप ये बात सुनिए जरा, ईजीएम में बिजनेस कैसा होगा? स्पेशल। मैंने क्या कहा, जनरल रूल ये है कि स्पेशल बिजनेस के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां जहां बिजनेस स्पेशल, रिजोल्यूशन ऑर्डिनरी भी हो सकता है। भाई और बहनों, बिजनेस तो सिर्फ स्पेशल होगा, लेकिन रिजोल्यूशन ऑर्डिनरी भी हो सकता है और स्पेशल रिजोल्यूशन भी हो सकता है। एजीएम के केस में ऑर्डिनरी बिजनेस भी हो सकता है, स्पेशल बिजनेस भी हो सकता है, ओआर भी हो सकता है और एसआर भी हो सकता है। क्लियर या ऑल क्लियर? चलो जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं, फटाफट से आइए जल्दी से, कम ऑन रिप्लाई फास्ट। हाँ जी बच्चों, देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट था ये, और छोटा सा कॉन्सेप्ट लगभग होने जा रहा है खत्म। सबसे पहली बात सुनिए, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन या नेचुरल पर्सन, जल्दी जल्दी रिवाइज करना। अच्छा, आर्टिफिशियल पर्सन को डायरेक्शन देने के लिए किसकी जरूरत होती है? डायरेक्टर्स। एक है तो डायरेक्टर, एक से ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज। Okay, board of directors are the responsible person to prepare the financial statement. Financial statements are prepared in the financial year. Financial statement is defined under section 2 clause. Financial is defined under section 2 clause 41. कैसे याद किया? 41, एक लाने के लिए। Okay, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या एक एक्सपर्ट पर्सन बुलाना चाहिए, नहीं बुलाना चाहिए? क्या उनके पास एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या ये ऑडिट ऑडिटर करेगा कि नहीं करेगा? क्या ऑडिटर को शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे या डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे? ओके, क्या ऑडिटर ईमानदार इंसान होना चाहिए? क्या उनको जनरल मीटिंग में अपॉइंट करना चाहिए? क्या वो अड्डा के अंदर आता है? क्या जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी? क्या हर कंपनी को हर साल एजीएम करनी पड़ती है? क्या साल का मतलब कैलेंडर ईयर है? क्या 6 महीने 9 महीने के अंदर हो जानी चाहिए? पहली एजीएम कितने दिन के अंदर हो जाती है? 9 मंथ्स, और उसके बाद 6 मंथ। ओके, क्या एजीएम में 4 बिजनेस डिस्कस होते हैं? क्या उनको अड्डा बोलते हैं? A for adoption of, A for auditor appointment, D for director appointment and D for declaration of dividend. क्या मीटिंग 2 तरीके की होती है? पहली वाली, दूसरी, पहली, दूसरी। क्या बिजनेस 2 तरीके के होते हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस इज इक्वल्स टू अड्डा, ऑर्डिनरी बिजनेस इज इक्वल्स टू स्पेशल बिजनेस इज इक्वल्स टू अदर देन अड्डा। ओके, रिजोल्यूशन 2 तरीके के होते हैं, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल बिजनेस के लिए, बट इन सम एक्सेप्शनल सिचुएशन बिजनेस इज ऑर्डिनरी एंड स्पेशल, रिजोल्यूशन इज स्पेशल, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया? चलिए जी, बहुत अच्छी बात। और देखिए भाई और बहनों, हम आज की क्लास में हमने बेसिक के साथ एडवांस बेसिक भी खत्म किया। एडवांस बेसिक में हमने तमाम चीजें पढ़ी, जैसे कि सेक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ सेक्शन। इस क्लास से जस्ट पहले सेक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ सेक्शन, सेक्शन होता है, सबसेक्शन होता है, क्लॉज होता है, सब क्लॉज होता है, प्रोविज होता है, एक्सप्लेनेशंस होते हैं। और अब मैं एक बार सारी की सारी क्लास कुछ सेकंडों में खत्म कर दूं। ये तैयार हो? रेडी, स्टडी एंड गो। ओके, हम बात करें कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, जिसके अंदर मात्र 19 चैप्टर, जो कि है 100 नंबर के। इसको डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 है 60 मार्क्स का, पार्ट 2 है 40 मार्क्स का। पार्ट 1 में सिखाया जाएगा कंपनी के बेसिक प्रोविजंस, कंपनी लॉ के, कंपनी बनती कैसे, कंपनी चलती कैसे, पैसे कैसे इकट्ठे करते हैं। उसी के साथ दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे कंपनी का मैनेजमेंट और कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कंपनी के अंदर कौन कौन से डायरेक्टर्स होते हैं, कितने डायरेक्टर्स होते हैं, मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होंगे, केएमपी क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, होल टाइम डायरेक्टर क्या होता है, पार्ट टाइम क्या होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, वुमेन डायरेक्टर क्या होता है, रेजिडेंट डायरेक्टर क्या होता है। तमाम चीजें पढ़ेंगे हम पार्ट नंबर 2 के अंदर।
वही अगर हम बात करें इस बुक का, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये चाहते स्टूडेंट बन जाए एक्सपर्ट। एक्सपर्ट किसके अंदर, एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ वेरियस प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, इट्स शेड्यूल्स, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, secretarial standards and case laws. Okay, rules is made by the central government, regulation is made by the regulatory body. Central government क्या लेकर आता है, notification in the official gazette. Okay, उसी के साथ साथ फिर हमने बात करी थी secretarial standards. Secretarial standards are issued by the ICSI. Okay, section number 118, subsection number 10. Every company is required to adhere to the secretarial standards which is issued by the ICSI. Okay. उसी के साथ हमने कहा था सर्कुलर क्यों आते हैं, कोई भी क्लैरिफिकेशन देने के लिए एमसीए समय समय पे इशू करता है क्या, सर्कुलर्स। ठीक है जी, हम आगे चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनी एक्ट इज अ नैरो टर्म, कंपनी लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सबसे ऊपर होती है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आरडी एंड आरओसी। ओके जी, ओके, फिर हमने आगे बात करी थी, आगे हम चले थे, हमने कहा था टोटल कितने सेक्शंस होते हैं इसके अंदर, 470 सेक्शन, टोटल कितने चैप्टर्स होते हैं, 29, टोटल कितनी शेड्यूल्स होती हैं। ओके, उसी के साथ साथ हमने यहाँ पे ये भी बात पढ़ी थी कि जो शेड्यूल्स है वो 7 शेड्यूल्स है, 7 शेड्यूल्स इज अ पार्ट ऑफ अ कंपनीज एक्ट। फिर हम आगे चले, हमने कहा क्या समय समय पे अमेंडमेंट्स हुई थी। अच्छा, इतनी सारी अमेंडमेंट किस वजह से हुई, वजह क्या थी, जल्दी जल्दी बताओ वजह क्या थी। रैंकिंग, क्योंकि हमारी रैंकिंग बहुत ही खराब थी, उस रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए टोटल 1 से लेकर 190 कंट्रीज थी और उसमें हमारी रैंक बहुत खराब थी, उसको इंप्रूव करने के लिए हमें समय समय पे करनी पड़ी क्या, अमेंडमेंट्स। ओके, एक होता है एक्ट, एक होता है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस को बोलते हैं टेम्परेरी लॉ विच इज पास्ड बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। ओके जी, फिर उसी के साथ हमने पढ़ा तो सेक्शंस का स्ट्रक्चर, सेक्शन का स्ट्रक्चर पढ़े तो सेक्शन में क्या क्या होते हैं, सेक्शन होता है, सब सेक्शन होता है, क्लॉज होता है, सब क्लॉज होता है, प्रोविजन होता है, एक्सप्लेनेशन होता है। जनरली सेक्शन के बाद सब सेक्शन यूज किया जाता है, लेकिन कभी कभी सेक्शन के बाद क्लॉज भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 2 और क्लॉजेस है, टोटल 95 डेफिनेशन जो कि क्लॉजेस के अंदर दी गई हैं। ओके मैम जी, आगे हम चले। व्हाट डू मीन बाय द बेयर एक्ट? Bear Act is the original language of law which is passed by the legislature which is passed by the parliament. Okay मैम, उसी के साथ साथ फिर हम आगे बढ़े थे, आगे हमने पढ़ा था बेसिक कंपनी लॉ और बेसिक लाइक कंपनी का स्ट्रक्चर कैसे चलती है। कंपनी को चलाने के लिए चाहिए होते हैं डायरेक्टर्स जो कि कंपनी को देते हैं डायरेक्शन। कलेक्टिव बॉडी क्या होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच इज डिफाइंड एट सेक्शन 2 क्लॉज 10। ओके, 2 क्लॉज 10। अगर कलेक्टिव बॉडी है तो बोर्ड ऑफ, अकेला है तो डायरेक्टर, कलेक्टिव बॉडी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उनको क्या प्रिपेयर करने पड़ते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 40। हर साल करने पड़ते हैं फाइनेंशियल ईयर विच इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 41। हर कंपनी को हर साल करनी पड़ती है AGM जिसके अंदर डिस्कस होते हैं 4 मैटर्स जिसे हम क्या बोलते हैं, ADDA, अड्डा। अड्डा के अलावा जो बिजनेस होता है उसे क्या बोलते हैं, स्पेशल बिजनेस। बिजनेस होते हैं 2 तरीके के, पहला और दूसरा होता है स्पेशल। ओके, ऑर्डिनरी बिजनेस इज इक्वल्स टू अड्डा, स्पेशल बिजनेस इज इक्वल्स टू अदर देन अड्डा। मीटिंग होती है 2 तरीके की, पहली AGM, दूसरी AGM में डिस्कस होता है अड्डा या फिर अदर देन अड्डा भी हो सकता है। और उसी के साथ साथ अगर हम स्पेशल बिजनेस की बात करें तो वो हमारे सिर्फ और सिर्फ कहां पे डिस्कस होते हैं, या हम कह सकते हैं EGM में ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस नहीं होता, रिजोल्यूशन होते हैं 2 तरीके के, OR और SR। OR किसके लिए पास होता है, ऑर्डिनरी बिजनेस। स्पेशल बिजनेस के लिए, स्पेशल इन सम एक्सेप्शंस सर्कमस्टांसेस बिजनेस क्या है और रिजोल्यूशन क्या है, याद हो गया, पक्का पक्का 100% डन। चलिए, तो अब हम मिलेंगे। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, कब मिलेंगे, अब हम मिलेंगे कब, तख्ती पे तख्ती, तख्ती पे दाना, कल की छुट्टी। ओके, बाय बाय। अब अभी आपकी और भी क्लास होंगी।